बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों से इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के बारे में बताए थे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। उससे सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को आज हमारा टॉपिक है उसी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का ही है। लेकिन पहले जो चैप्टर्स में जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें क्या था, दो से ज्यादा चार्ज होते थे ना, दो से ज्यादा चार्ज था और उसको इक्विलिब्रियम का कंडीशन उसमें डिफाइन करते थे। यहाँ भी इक्विलिब्रियम का ही कंडीशन है ना। लेकिन करना क्या है, दो चार्ज है ना, और दो चार्ज के बाद एक और थर्ड चार्ज लाना है और उसको डिफाइन करना है कि कितना डिस्टेंस दूर रखा जाए कि हमारा दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे ना। ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अपना स्पेशल यहाँ पे कुछ लॉन्ग ट्रिक, पहले तो आपको बेसिक मेथड बताया जाएगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन ना इजीली वे में फास्ट और सही मतलब बना सकते हो ना। सीधा सीधा बात है। तो सब प्रथम क्या करना है, हम स्पेशल केसेस के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखना लिखा गया है इक्विलिब्रियम ऑफ एनी चार्ज बिटवीन टू चार्जेस। मतलब क्या है कि दो चार्ज के बीच कोई थर्ड चार्ज को लाने के बाद, या थर्ड चार्ज को लाने के बाद बिटवीन बाहर रखे कि दोनों चार्ज के बीच में रखा जाए कि बाहर रखा जाए और वह इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ऐसी कंडीशन को देखना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा जाएगा। तो क्या है इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना बच्चों, इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू चार्जेस आर गिवन। इसमें क्या है, दो चार्ज आपको दिया रहेगा, दो चार्ज आपको दिया रहेगा। उसके बाद क्या करना है, दो चार्ज आपको दिया रहेगा ना। वी हैव टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्या करना है, थर्ड चार्ज का पोजीशन डिटरमाइन करना है कि आपका इक्विलिब्रियम में अगर दोनों चार्ज रहे ना, ये सारी चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो केस नंबर 1 है अपना कि व्हेन Q1 और Q2 दो चार्ज है। क्या है बच्चों, Q1 और Q2 दो चार्ज है और सेम नेचर का है। क्या है, सेम नेचर। कहने का मतलब है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, ऐसा है सेम नेचर का। और साथ ही साथ यह भी कंडीशन हम लिए हैं कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। मान लो कि 1 कूलम चार्ज है तो दूसरा Q2 भी 1 कूलम ही होगा ना, इक्वल है। ये सारी बात है। तो देखना, यदि Q1 और Q2 दो चार्ज A और B के पॉइंट पे रखा हुआ है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R है ना, क्या R, और यहाँ पे सेंटर पे एकदम ठीक बीच में Q0 चार्ज रखा हुआ है, थर्ड चार्ज। तो ऐसा सिचुएशन हो, यदि Q1 और Q2 बराबर हो, तो बच्चों जो थर्ड चार्ज को लाओगे ना, एकदम सेंटर में रखना पड़ेगा। इसको बताएंगे, प्रूव करके भी एप्लीकेशन में हम चार्ज को लेके आपको सिखाते हैं। तो कहां पे रखा जाएगा, A और B के ठीक बीच में रखा जाएगा, तब हमारा यह इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब कहोगे ऐसे हम कैसे मान जाएंगे थ्योरी से, तो बच्चों इसको हम बताते हैं कि वह थ्योरी सही है कि गलत। तो इसका राइट डाउन करो, इसको थ्योरी है कि गलत। मान लेते हैं कि A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इस पे भी Q चार्ज है, इस पे भी Q चार्ज है, बीच में Q0 चार्ज लिए। इससे जो डिस्टेंस है अपना C का वो x मान लेते हैं और ये डिस्टेंस r माइनस x होगा, क्योंकि यह टोटल डिस्टेंस कितना लिया गया है, r। इस तरह की बात है। तो थर्ड चार्ज का हमें पोजीशन बताना है। थ्योरी बोल रहा है कि बीच में रखेंगे, सही है कि गलत, इसी को हम प्रूव करना चाहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले करना है, ध्यान से देखिए कि आप जो Q0 चार्ज माने हो ना, उस Q0 चार्ज पे A और B पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ लिखिए। तो ध्यान से देखिए, यह A पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है Q, इसकी वजह से यह Q0 पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में FA लिख लेते हैं ना। और B पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में FB लिख लेते हैं। हो गया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड लिखिए, दोनों FA कितना होगा बोलिए। हम लिख सकते हैं K Q Q0 अपॉन x स्क्वायर
दोनों के बीच का डिस्टेंस x। सेम वे एफ बी आपको लिखना हो तो क्या लिखिएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों का बीच का डिस्टेंस r माइनस एक्स है। चलिए हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है कि इसका नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है ना, तो कल क्या सीखे थे इक्विलिब्रियम में कि एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, जितना भी चार्ज है उन सारे चार्जों पर जो फोर्स लग रही है उस फोर्स का रिजल्टेंट लिखिए और रिजल्टेंट को जीरो के बराबर कर दीजिए, तभी तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन एफ नेट इक्वल टू जीरो। यहां भी वही काम करेंगे, एफ नेट लिख लीजिए। एफ नेट क्या लिखोगे, बोलो। हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो इस डायरेक्शन को निगेटिव मानना पड़ेगा, तो एफ ए माइनस क्या लिखेंगे, एफ बी, यही ना। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या समझे हैं, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है बच्चों, एफ नेट इक्वल टू जीरो। ये तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। चलिए जीरो कर दीजिए, यहां पे मिटा देते हैं ना, ये मिटाइए थोड़ा सा। चलिए एफ नेट जीरो कर लेते हैं। अब बताओ क्या लिखोगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी लिख लेंगे। क्यों कि यहां पे जब जीरो पुटअप करोगे तो जीरो और इधर ये माइनस है, एक उठा के उधर ले जाओ, खत्म कहानी। एफ ए कितना है अपना, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस गायब हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए यहां पे, तो क्या लिखिएगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही ना। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू आर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गायब, बचेगा क्या बालक, आर स्क्वायर इक्वल टू टू आर एक्स, एक आर से आर मरा तो आर इक्वल टू टू एक्स, मतलब एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर बाई टू। क्या इस बात से आपको समझ में आया कि हम जो थ्योरी पढ़े हैं ना बिल्कुल सही पढ़े हैं, कुछ गलत नहीं है। इसका मतलब है कि यदि दो इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज यदि ए और बी पॉइंट पर रखा हुआ है और थर्ड चार्ज को आप लाओगे ना, तो थर्ड चार्ज को एकदम दोनों के बीच के मतलब सेंटर पे रखना पड़ेगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें फुलफिल करेगा। इसका मतलब है कि थर्ड चार्ज सेंटर पे रखेंगे ए और बी के, यही बात है। तो ये सारी कहानी है, राइट डाउन कीजिए। हो गया बच्चों, अभी तो इक्वल चार्ज था ना, अब मतलब क्या है, अनइक्वल चार्ज की मैग्नीट्यूड अनइक्वल लेते हैं। तो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन तो एक पढ़ चुके हैं, कंडीशन नंबर 2 देखना। कंडीशन नंबर 2, इसमें क्या है, Q1 जो है वो लेसर ले रहे हैं Q2 से। इसका मतलब है, ध्यान से देखिए, A और B पॉइंट है, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है। दोनों के बीच में कहीं, हम ऐसे ही बीच में नहीं मानते हैं, कहीं किसी पॉइंट C लिए हैं जो A से C के बीच x डिस्टेंस है, और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस r मान रहे हैं और यहाँ r माइनस एक्स ले रहे हैं ना, या इसको मान लो r1, इसको मान लो बालक r2, इस तरह की कहानी, r1 है r2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत क्या। और दोनों चार्ज अलग अलग मैग्नीट्यूड का इस समय सेम नहीं है, तो पूछ रहा है आपसे क्या थर्ड चार्ज जो है वह लाने को उसकी पोजीशन कहां पे रखो, पोजीशन दोनों के, ये बात तो कंफर्म है, यदि सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर का चार्ज है तो थर्ड चार्ज ए और बी के बीच में ही आए रखना पड़ेगा, ए और बी के बीच में ही रखना पड़ेगा। इस बात से दम, यदि सेम नेचर का चार्ज है तो, अपोजिट नेचर का चार्ज है तो दूसरी बात है। और यह थर्ड चार्ज जो है उसके जो स्मॉलर चार्ज है ना उसके पास रखना पड़ेगा। मतलब क्या कि ऐसा लिख सकते हो, इन दिस केस या इन दिस कंडीशन,
in this condition third charge place between A and B between A and B close to a smaller charge कहां पे रखना पड़ेगा? जो स्मॉल चार्ज है उसके पास रखना पड़ेगा और दोनों के बीच में ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम सेंटर पे रहेगा। देख लेते हैं प्रूफ एप्लीकेशन में इसको। उसके बाद यह पहले लॉन्ग प्रोसेस से ही पढ़िए, उसके बाद ट्रिक बता देंगे आपको कैसा होगा। चलिए इतना बात ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले काम क्या करना है कि Q0 पे जो फोर्स लग रहा है ना उसको डिफाइन कर लीजिए। तो FA की वजह से इधर फोर्स लगा FA, B की वजह से इस डायरेक्शन में लगा FB, कोई लफड़ा नहीं है। लिख लीजिए मैग्नीट्यूड। FA कितना होगा अपना, लिख सकते हैं बालक, FA K Q1 Q0 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। FB जो होगा वह होगा क्या, K Q2 Q0 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ये सारी कहानी नेट लिखिएगा। इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखना है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमें F नेट यही ना लिखेंगे, F नेट इक्वल टू FA माइनस FB। बच्चों यह जीरो करोगे तो FA माइनस FB, तो FA इक्वल टू FB लिखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड लिखिए K Q1 Q0 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू K Q2 Q0 का R2 का होल स्क्वायर ना। Q0 K और K कैंसिल आउट, बचेगा क्या बालक, R2 अपॉन R1 ना, R2 अपॉन R1 इक्वल टू लिखोगे क्या, Q2 अपॉन Q1। यही ना, यही तो लिख सकते हो। इसको उठा के यहाँ पे ले गए ऐसे के तैसे, यहाँ पे ऐसे, तो R2 अपॉन R1 रूट अंडर Q2 अपॉन Q1। यहाँ पे Q1 जो है वह स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर चार्ज, और Q2 जो है अपना वो ग्रेटर चार्ज है, ग्रेटर चार्ज है। R1 जो है वह डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस स्मॉलर डिस्टेंस, और R2 जो है वह क्या है, ज्यादा होगा। इस तरह की कहानी है ना, रहने दीजिए यहीं पे। तो यह सिचुएशन आया, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के हम इस पे क्वेश्चन एक दो करते हैं, उसके बाद ट्रिक आपको बताते हैं ना। तो ये सारी कहानी है। आया समझ में, आया कि नहीं? तो ये हमारा आया है रिलेशन। चलिए राइट डाउन इस नंबर 2 देखिएगा बच्चों, केस नंबर 2। इसमें क्या है कि व्हेन टू चार्ज is opposite नेचर का होगा दोनों चार्ज। और केस मान लो किया है, एक है Q1 पॉजिटिव A पॉइंट पे, B जो है वो निगेटिव है Q2 और B पॉइंट पे। तो थर्ड चार्ज जो है वो Q0, वो कहां पे, इन दोनों इक्विलिब्रियम होने के लिए थर्ड चार्ज को कहां पे रखना पड़ेगा, दोनों चार्ज के बीच में नहीं रखना पड़ेगा। इस समय क्या है कि आउटसाइड द चार्ज रखना पड़ेगा, मतलब Q1 Q3 चार्ज कंडीशन है, Q फॉर इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में Q3 चार्ज outside the placed outside the AB point, outside the AB point के आउटसाइड रखना पड़ेगा। दूसरा है
सेकेंड नंबर, Q3 चार्ज प्लेस नियर टू स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज के पास रखना पड़ेगा। दो कंडीशन है, ऐसा यदि अपोजिट नेचर का चार्ज हो तो थर्ड चार्ज को लाओगे ना, थर्ड चार्ज को यदि ए और बी के आउटसाइड रखना पड़ेगा, लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि स्मॉलर चार्ज होगा ना उसी के पास रखना है। अब कहोगे ऐसा क्यों, देखो लॉजिकल भी दिखेगा आपको। तो क्या सीखे हैं, R2 यही ना भी सीखे हो, R2 अपॉन R1 रूट अंडर Q2 अपॉन Q1। यहीं पे कहीं कहीं बुक में आप देखोगे ऐसे भी लिखा रहेगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू रूट अंडर Q1 अपॉन Q2, इस तरह की कंडीशन रहेगी ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको हम इससे दोनों से ट्रिक बताएंगे लास्ट में ना। अभी ट्रिक नहीं बता रहे हैं इसलिए कि आप उसी को रट जाओगे ना, लॉजिक सीखोगे नहीं। तो इस तरह माइनस का 9Q है और आपके पास एक थर्ड चार्ज जो है ना, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है। थर्ड चार्ज है 2Q, क्या है थर्ड चार्ज अपना जो है, थर्ड चार्ज 2Q है, ये लिया गया है क्वेश्चन में। यदि यह थर्ड चार्ज को कहां पे रखूं, थर्ड चार्ज को कहां पे रखूं कि यह दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, तो इन 9Q और 4Q में छोटा कौन है चार्ज, 4Q। अब यह बहुत सारे बच्चे के माइंड में आया होगा, अरे तो माइनस में तो यह छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नीट्यूड बाय यह नेचर के लिए माइनस प्लस लगा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड बाय 9Q ज्यादा है एज कंपेयर टू 4Q के, तो यह मैग्नीट्यूड बाय अब 4Q के पास रखना पड़ेगा थर्ड चार्ज को। आप कहोगे ऐसा क्यों, पहले लॉजिकल देखो। आप सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे नहीं मानते हैं हम, कोई बोलेगा कि मान लो कि यहाँ पे हम 2Q चार्ज को रख देते हैं, अच्छी बात है। यह टोटल डिस्टेंस कितना है बालक, हमारा 10 सेंटीमीटर है। न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे ताकि आपको समझ में आए। 10 यहां से यह डिस्टेंस x मान लिए ना, अब x है, इसकी वजह से इस चार्ज जो C पॉइंट है इस पे फोर्स लगेगा इधर, किसकी वजह से F भी इधर लगेगा। लेकिन यह 4Q और यह 2Q यह भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से FA इधर लगेगा। अब चलो, यह 9Q है, यह 4Q है, तो यह तो हमारा फोर्स लगाएगा इधर और यह अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो मैग्नीट्यूड बाय तो यह ज्यादा है, यह आराम से खींच लेगा चार्ज को। यहां पॉसिबल ही नहीं है, यहां पे नॉट पॉसिबल इक्विलिब्रियम चार्ज रखोगे तो नहीं पॉसिबल होगा। साथ ही साथ डिस्टेंस भी बहुत कम है, आराम से सीधा सीधा मान कि जैसे मान लो कि एक अट्रैक्ट करने वाला कोई आपके पास खड़ा हुआ है, उससे कम डिस्टेंस है और एक बहुत डिस्टेंस दूर पे है, तो उसको कम अट्रैक्ट करेगा और एक जो निकट है उसको तेजी से अट्रैक्ट कर लेगा। जस्ट लाइक वही बात है यहाँ पे। अब बताओ कि यहाँ पे वही चार्ज को 2Q को यहाँ पे रख दे, 2Q को यहाँ पे रखते हैं, F यहाँ A पॉइंट की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा FA और इस डायरेक्शन में यह x डिस्टेंस माने हैं, यहाँ भी x डिस्टेंस और इस डायरेक्शन में FB लगेगा। डिस्टेंस की वजह से अब मान लो अट्रैक्ट तो करेगा, ऐसा सोच ना। एक सुन ऐसा है, मान ले कि कोई काजल नाम की लड़की है ना, वह आपके एकदम जस्ट बगल में खड़ी है, बहुत ही सुंदर है, तो आपको उससे जल्दी लगाव होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। वही लड़की आपसे 4 किलोमीटर दूर जाके खड़ा हो गया, तो क्या उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको दिखेगा भी नहीं, डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन तो होगा। आप दूर से देखोगे तो अच्छा ऐसा फील होगा कि वहां है लड़की है खड़ी हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके प्यार में पड़ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस सारी कहानी है ना, तो यह FB है, तो यह अट्रैक्शन तो लगाएगा, लेकिन दूरी होने की वजह से ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से, जैसे यहाँ पे था कम डिस्टेंस था अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ मे भी पॉसिबल है, क्या है मे भी पॉसिबल इक्विलिब्रियम के लिए पॉसिबल है ना, ऐसी बात है। चलो अच्छी बात, तो हम प्रूव करते हैं।
यहाँ से वह x डिस्टेंस है, यह मान लो कि यहाँ से लेके B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम r1 मान लेते हैं। क्या है? r1 माने, कोई लॉजिक है, अपना मन से माने r1 या x डिस्टेंस है। निकालिए फोर्स। सबसे पहला काम है फोर्स फाइंड आउट करना। Fa क्या लिखोगे? बोलो। Fa लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का फोर्स, तो K 4Q और इनटू का क्या लिखोगे? बोलो। 4Q और इनटू 2Q अपॉन x स्क्वायर ना, इस तरह की कहानी। क्यों? इसको लॉजिकल क्या है पहले हम सीखे, उस पे लगाओ ना, बेसिक रूल से जाओ ही नहीं ना, ऐसे सीखे ना। R1 अपॉन R2 इक्वल टू रूट अंडर Q1 अपॉन Q2, यही ना सीखे, प्रूफ करके आया है। चलिए हम R1 अपॉन R2 लिख लेते हैं, और Q1 कितना है अपना? Q1 है बच्चों 4Q और 9Q है। Q से यह Q मर गया, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो। हम R1 की जगह x लिखे हैं ना, तो इसको, और R1 ये पूरा माने हैं, तो इसको क्या मान लो? ये अपने 2 मान लेते हैं और इसको R1 मान लेते हैं ना। कोई डिस्टेंस है ऐसा ही, R1 R2 माने हैं, वो सारी कहानी है। चलिए बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 लिखा जाएगा, यही ना। अब बताओ, R1 ऐसा लिख सकते हैं बालक, 2/3 R2। चलो, यहाँ A से B का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो कहते हैं R2 आपको लिखना है, तो R2 क्या लिखोगे? बोलो तो। R2 माइनस R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं? टोटल डिस्टेंस इस चार्ज C पॉइंट जो है, C मान लो, C पॉइंट से B का डिस्टेंस R2 माने हैं, A और C के बीच R1 है, तो हमें निकालना है R2, मतलब क्या है? R2 माइनस R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो R2 इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो। 10 सेंटीमीटर प्लस का R1, खत्म। यह R2 की जगह पे पुटअप करो। R1 इक्वल टू क्या लिखोगे? 2/3 इंटू 10 प्लस R1, तो क्या लिखोगे? R1, इसको मल्टीप्लाई करो तो 20/3 प्लस का 2/3 R1 ना। इस तरह से सॉल्व करते हुए यहाँ पे आओगे तो क्या लिखोगे? बोलो। R1 माइनस 2/3 R1 इक्वल टू 20/3 ना, यही ना। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 3R1 माइनस 2R1 अपॉन 3 इक्वल टू 20/3, 3 से 3 मर गया तो बचेगा R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब है कि वह 2Q चार्ज जो है वो अपनी A पॉइंट से वह 20 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए ना, और R2 जो होगा वह क्या होगा? R12 माइनस R1 इक्वल टू 10 होता है, तो R2 माइनस 20 इक्वल टू 10, मतलब R2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आएगी। इस तरह की कहानी है। तो यदि डिफरेंट चार्ज है बच्चों, तो थर्ड चार्ज को उस चार्ज के पास रखना है जो हमारा क्या है? स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तभी हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा। जो आपको दिख रहा है, इसको राइट डाउन करो। उसके बाद आपको हम ट्रिक बताते हैं। इतना आपको सिखाने के बाद बेसिक रूल, अब ट्रिक पे चलते हैं कि यह सही है कि नहीं। यहां से आंसर देखना, सेम डेटा लेंगे आपके पास, सेम डेटा। और यदि केस 1 में आपको क्या बताया से सेम नेचर का चार्ज हो, सेम नेचर मतलब पॉजिटिव हो, दोनों तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव हो तो दोनों नेगेटिव ही होना चाहिए। तो इसमें यदि हमें डिस्टेंस पोजीशन निकालना है ना, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर q1 अपॉन रूट अंडर q2 चार्ज प्लस का q1 रूट अंडर, और पूरी ब्रैकेट लगाइए,
और क्या लिखिए एल लिख लेते हैं। यह क्या है एल, क्या है एक्स, वो देखिए यहाँ पे। मान लो कि ए और बी है ना, ए और बी है, दोनों का सेम नेचर का चार्ज रखे थे ना, इक्वल वाले से ही चेक कर लेते हैं कि यह सही फार्मूला है कि गलत ना। तो यहाँ पे Q चार्ज रखो, यहाँ पे Q चार्ज रखो, दोनों सेम नेचर का चार्ज था, तो थर्ड चार्ज को कहां पे रखने पर, सेंटर पे रखे थे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आया था ना। थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे रखने पर, तो सेंटर पे रखने पे आया था। तो Q नॉट जो है वो क्या था, यहाँ टोटल डिस्टेंस हम L मान लो, तो L/2 और इधर भी L/2, ये हम पीछे आपको बता चुके हैं ना। तो वहां पे जाके देखिए ऐसा ही रिजल्ट आया था। ये सही है कि गलत, L/2 आएगा कि नहीं, इससे चेक कीजिए। मान लो कि यह x डिस्टेंस मान लेते हैं ना, तो यह कितना डिस्टेंस होगा, x, L माइनस x, यही ना। तो प्रूफ कर देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। x हम लिखो, चार्ज कितना है, q है, रूट अंडर q1 तो q, रूट अंडर q2 तो q ही है, प्लस का q सब रूट में, और l है तो l, खत्म। यहां से देखिए x रूट अंडर q और नीचे दोनों जुड़ेगा तो क्या आएगा, q कॉमन ले लो तो 2 बचेगा, दिस मर गया, तो बच्चों यहाँ पे l बचा, तो x इक्वल टू क्या होगा, L/2। तो हम सीखे जो ट्रिक है वो सही है कि नहीं। तो अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उतनी लंबी तरीका से आपको नहीं बनाना है, बस हम सीखने की मकसद से वो सारा चीज बताए थे। अब इस यूज करो इस ट्रिक का, आराम से बनता है, फेलियर नहीं है। फॉर अपोजिट नेचर चार्ज, अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए, क्या लिखोगे, मान लो कि एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए, इस तरह की कहानी बनेगा। तो हमारा ट्रिक क्या है, x लिखोगे तो रूट अंडर q1 अपॉन रूट अंडर q2 माइनस q1, मतलब बड़े वाले चार्ज को से छोटे वाले चार्ज को माइनस, और l, यही हमारा। बस सेम नेचर वाले चार्ज में पॉजिटिव होता था, अपोजिट नेचर वाले चार्ज में जो बड़े वाले डिवाइड करेंगे, बड़े वाले चार्ज माइनस का रूट अंडर q1, इस तरह से ट्रिक कर लेते हैं। इसको देखते हैं सॉर्ट आउट करके ये सही पढ़े हैं कि नहीं। अभी जो पिछला सीखे हैं 4q और ये माइनस 9q था, माइनस का, यह 10 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस था। तो हम आपसे बोले थे कि यदि जो 2q चार्ज है ना, 2q चार्ज, वह इस चार्ज से 20 सेंटीमीटर दूर आया था और इस चार्ज से 30 सेंटीमीटर दूर आया था, वो सही आंसर है कि गलत, यह फार्मूला सही है कि गलत, उसी से मालूम चल जाएगा। तो देखिए चेक कीजिए, x इसको मान लो अपना कौन, यहाँ पे q2 रहा था ना, तो ऐसे यह डिस्टेंस x मान लीजिए, तो लिखिए ना x इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, रूट अंडर कोई इसको q1 मानो, इसको q2 मानो, तो q1 कितना है 4q अपॉन क्या लिखिएगा नीचे 9q, ना कि 4 माइनस q, और यहाँ पे 4q, यही ना। अब सॉल्व कीजिए और ब्रैकेट में क्या लिखोगे 10, या दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है तो 10 लिखेंगे। चलिए x क्या लिखोगे बोलो, यहाँ पे देखिए x हमारा 20 आना चाहिए, नहीं आता है तो गलत सीखे हैं। तो क्या लिखोगे बोलो, यहाँ रूट अंडर 2, मतलब 2 बाहर आएगा, रूट अंडर q अपॉन 3 रूट अंडर q माइनस 2 रूट अंडर q और 10। x यहां से क्या होगा, रूट अंडर q सब कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ 2 और यहाँ क्या बचेगा 1, मतलब 2 इंटू क्या लिखोगे 10, मतलब x इक्वल टू 20 आया कि नहीं। देख तो गलत सीखे थे कि हम, बिल्कुल सही सीखा गया था, इतना ही आएगा। सेम वे यदि यह डिस्टेंस यदि इससे 20 सेंटीमीटर है तो इससे कितना आएगा टोटल 30 सेंटीमीटर। इस तरह की कहानी है, खत्म होता है। राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन करो, बारे में सीखते हैं ना। तो आपके पास दो चार्ज रखा हुआ है, Q है, यह भी Q है,
एक थर्ड चार्ज क्यू नॉट है, जो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो क्या बीच में रखना पड़ेगा x2 डिस्टेंस पर, यह भी x2 डिस्टेंस पर, यदि यह टोटल डिस्टेंस x है तो a है और एक b है ना, ऐसी बात है। अब क्या करनी है कि इस पे अभी हमें इक्विलिब्रियम प्रूफ करना है ना, तो मान लो इसमें हमें यह क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले देखिए कि a की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, वह है एफ ए लिख लेते हैं। फिर ए की वजह से बी पर कितना फोर्स लग रहा है, तो एफ बी लिख लेते हैं ना, दोनों सेम। तो एफ नेट जो आएगा वो क्या लिखिएगा बोलिए, तो एफ ए प्लस का एफ बी। तो यह जीरो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखोगे, फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट अपनी जीरो होती है, तो जीरो लिखो। एफ नेट क्या लिखोगे, जीरो, तो यही ना होगा एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी ना। एफ ए कितना लिखोगे, के क्यू नॉट अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, एक क्यू से एक क्यू मरा, के से के मर जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू नॉट 2 ऊपर 4 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मरा, तो क्यू जो है वो कितना है, क्यू नॉट जो है अपनी वो कितना, माइनस क्यू अपॉन 4, माइनस क्यू अपॉन 4। मतलब थर्ड चार्ज का जो नेचर होगा ना अपनी, वह माइनस नेगेटिव नेचर का होगा और क्यू बाई 4 रखना पड़ेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा। सेम वे इसी तरह से जानते हो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए एक बार फिर कि किसी एक चार्ज पे सेंटर पे तो आपको पोजीशन निकालना नहीं है, कोई एक चार्ज को पकड़ो, इस चार्ज की वजह से जो नया चार्ज लाए हो उस पे फोर्स डिफाइन कर दीजिए, फिर इसी चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर जो चार्ज है उस पे भी फोर्स डिफाइन कर दीजिए और उसका नेट निकालिए। इक्विलिब्रियम रहने के लिए इक्वल जीरो करना है, जीरो किए, पुट अप किए, ये तो आपको डिस्टेंस मालूम है, नहीं मालूम रहे अनइक्वल चार्ज रहे तो पहले डिस्टेंस मालूम करना, पोजीशन, उसके बाद फिर यही कॉन्सेप्ट लगाना और तब जाके सॉल्व आउट करना। हो गया चार्ज ना। इसमें जो थर्ड चार्ज जो है क्यू नॉट, उसकी नेचर क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन सारे चीजों को देखना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपना माने है 10 सेंटीमीटर, सेम नेचर, सेम चार्ज है, तो याद कर क्या आया था पोजीशन, यहाँ पे थर्ड चार्ज रखे थे और वह कितना था, क्यू नॉट मानो, और यह आएगा 20 सेंटीमीटर आया था और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आया था। अब कहोगे कि यह सेम डेटा इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से यह सब सीखे हो। अब क्या करना है कि इसमें वह क्यू नॉट जो चार्ज है वो कितने मैग्नीट्यूड का हो, कितने मैग्नीट्यूड का हो कि वह इक्विलिब्रियम में दोनों चार्ज रह जाए ना। तो क्या करना है, सबसे पहले ऐसे करना चाहिए, मान लो कि यह हमारा क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, मान के अभी चल रहे हैं पॉजिटिव ही, तो क्या लगेगा, इधर एफ ए लगेगा, ए मानो, इसको बी मानो। इसकी वजह जो निगेटिव चार्ज है ना, तो उसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा बताओ, वहां पे वो निगेटिव चार्ज है और इसको पॉजिटिव, आप क्या है नहीं हमें क्या मालूम है, वो भी मालूम नहीं, तो क्या करोगे, ऐसा करो कि इस पे फोर्स किधर लगने वाला है, यह चार्ज चाहेगा वह चार्ज ना अपनी पास बुलाना, उसको अट्रैक्ट करेगा ना। तो इस डायरेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, एक तो इन दोनों के बीच का फोर्स निकालिए, तो इस पे कितना फोर्स, यह आया आपका 4Q ना, मान लो इस पे किधर फोर्स है, रिपल्सन होगा, ये दूर भागेगा ना, यह माइनस का 9Q है। तो क्या सिखाए थे, पहले तो दोनों चार्ज के बीच का एक फोर्स लिख लीजिए और थर्ड चार्ज वाले का फोर्स लिख लीजिए, उसका रिजल्टेंट निकालिए और उसके बाद जीरो कर दीजिए।
इक्विलिब्रियम के लिए, तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना। तो क्यू नॉट वो चार्ज है, तो क्यू नॉट चार्ज जो है वो कहां पे रखे आप ना, इस तरह की कहानी है। चलिए यहां पे लगा इस डायरेक्शन में फोर्स Fb ना, या यहां पे या किधर लगेगा, इस पे जो एक चार्ज की वजह से लगा देना है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो उस डायरेक्शन में Fb लगेगा। नेट लिखिए, अब नेट फोर्स हम ऐसा लिख सकते हैं Fb ना, और क्या लिखोगे माइनस का Fa, माइनस का Fa, ऐसा ही ना। अब बताओ क्या करोगे, नेट जीरो करोगे तो Fb इक्वल टू मतलब माइनस FBA, तो FB इक्वल टू FA लिखोगे, यही ना। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, दोनों चार्ज के बीच का पहले ना इसके और इसके बीच का फोर्स लिखिए, तो क्या लिखोगे K 4Q इंटू 9Q अपॉन कितना है 10 का होल स्क्वायर ना, इक्वल टू 4Q के Q नॉट अपॉन कितना 20 का होल स्क्वायर। कोई लफड़ा तो नहीं किया है, इस तरह की कहानी है। चलो अच्छी बात है, अब लिखते हैं, क्या लिखोगे 36 के क्यू स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 4 के क्यू नॉट अपॉन 400। 2 जीरो से 2 जीरो मरा, यह 4 से मरेगा, के जाएगा, क्यू भी एक जाएगा, तो यहाँ पे 9 क्यू बचा, और इक्वल टू क्या लिखोगे क्यू नॉट अपॉन 4, मतलब क्यू नॉट जो होगी वो 36 क्यू के बराबर होगा, 36 क्यू के बराबर होने वाला है ना, यही ना, खत्म कहानी। इस तरह की कहानी। कितना रखना पड़ेगा 36 क्यू नॉट, मतलब क्यू चार्ज रखना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। इस तरह की कहानी है बच्चों। तो अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और समझ में ना आए तो जरूर आप नीचे कमेंट कीजिए, जो भी आपको परेशानी हो रहा है उसका सॉर्ट आउट किया जाए।